हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 9 बजे के इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की खबरें होंगी। सबसे पहले बात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी की पहली बैठक आज दुर्ग में हुई है। बैठक में आगामी धान खरीदी के लिए 105 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति धन्यवाद प्रस्तावित यहां पारित किया गया। वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में महंगाई के कारण केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सभी जिला कांग्रेस अध्यक्ष शामिल हुए हैं। बैठक में PL पुनिया ने विधायकों और कांग्रेस जिला अध्यक्षों में बेहतर सामंजस्य बनाने की जिम्मेदारी पार्टी के जिला प्रभारियों को दी है। साथ ही ये भी कहा कि इससे पहले जिन विधायकों और जिला अध्यक्षों के बीच सामंजस्य नहीं था, उन विधायकों को टिकट नहीं मिले और कई जिला अध्यक्ष बदल दिए गए। बैठक में फैसला हुआ कि महंगाई के मुद्दे को लेकर 14 नवंबर से केंद्र सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। भिलाई से इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। समापन 29 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कोंडागांव में करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र की अड़ंगेबाजी के बावजूद विपरीत परिस्थितियों में हमारी सरकार धान खरीद रही है। धान खरीदे में कांग्रेस नेताओं की समिति किसानों का सहयोग करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्पष्ट घोषणा की थी कि जो अगल बगल के जो प्रदेश हैं, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, और उससे उन प्रदेशों में हमारे से कम अगर हो जाएंगे तो फिर हम उसको कम करने में विचार। सामंजस्य में कहीं अभाव रहा हो, लेकिन जो आज जिले के जो प्रभारी इंचार्ज हैं उनसे बताया गया कि अगर कोई ऐसा मामला होता है तो उसको सामंजस्य स्थापित करें। एक जो धन्यवाद प्रस्ताव है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 105 लाख मीट्रिक टन धान छत्तीसगढ़ के किसानों का खरीदने का निर्णय लिया है। वो उस धन्यवाद प्रस्ताव कार्यकारिणी में की गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने झीरम मामले की जांच के लिए आयोग के गठन की मांग की है और इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बहुत जल्द इस पर फैसला हो जाएगा, विचार कर कोई निर्णय लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि झीरम जांच आयोग का कार्यकाल पूर्ण हो चुका था, लेकिन रिपोर्ट अधूरी है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सरकार से मांग की थी कि झीरम जांच के लिए आयोग गठन किया जाए। मुख्य रूप से बात यही है कि आयोग का कार्यकाल पूर्ण हो चुका था और रिपोर्ट, उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट अभी अधूरी है, तो निश्चित रूप से इसमें विचार करके निर्णय लिया जाएगा और मैं समझता हूं बहुत जल्दी उसमें फैसला हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी यदि झीरम कांड में व्यापक जांच के लिए एक बृहद न्यायिक जांच आयोग का गठन कर झीरम की षड्यंत्र की नए सिरे से जांच करवाया जाए। प्रदेश की जनता इस मामले के पीछे षड्यंत्र को बेनकाब होते देखना चाहती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह के निवास खैरागढ़ पहुंचे हैं। खैरागढ़ स्थित कमल विलास पैलेस पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके निधन को राजनीति और व्यक्तिगत क्षति बताया है। साथ ही शोक संतृप्त परिवार से मुलाकात कर दिवंगत देवव्रत सिंह की आत्मा की शांति के लिए कामना की है। इस दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद थे। आपको बता दें कि खैरागढ़ से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक देवव्रत सिंह का पिछले दिनों निधन हो गया था। और एक उनके जाने से एक अच्छे राजनेता को तो हमने खोई दिया, एक अच्छे मित्र को भी मैंने खोया। व्यक्तिगत खैरागढ़ को तो नुकसान हुआ, राज परिवार को भी अपूर्ण क्षति हुई है, लेकिन व्यक्तिगत भी क्षति के रूप में देखता हूँ। और भाजपा के प्रदेश मंत्री OP चौधरी आज कवर्धा पहुंचे हैं, जहां जिला जेल में 22 अक्टूबर से बंद भाजपा प्रदेश मंत्री विजय शर्मा सहित भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। विजय शर्मा झंडा मामले में जेल में रिमांड पर थे, हालांकि उन्हें इस मामले में जमानत मिल चुकी है। साथ ही विजय पर खाद्य अधिकारी की शिकायत पर शासकीय कार्य में बाधा डालने और एट्रोसिटी का मामला भी दर्ज है। इसी मामले में अब तक जमानत नहीं मिल पाई है। OP चौधरी ने
जिला जेल में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ लगभग आधा घंटे तक मुलाकात की। बाहर आने के बाद उन्होंने प्रदेश कांग्रेस पर तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। विजय शर्मा के मामले में कहा कि वो एक जिला पंचायत सदस्य हैं, ऐसे में मतदाताओं का राशन कार्ड बनवाने पहुंचे थे, लेकिन उन पर आरोप लगाकर जेल भेजा गया। आने वाले दिनों में इसका जवाब जनता देगी। विजय जी जिला पंचायत के सदस्य हैं, वो राशन कार्ड बनवाने के लिए फूड ऑफिस में नहीं जाएंगे तो कैसे प्रशासन और जनता का काम हो सकता है। उस केस में एट्रोसिटी का केस बाद में उनके जेल जाने के बाद लगा दिया जा रहा है। तो ये पूरी तरह से अकबर जी के राज में, कवर्धा में और पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश जी के राज में तानाशाही चल रहा है। 2023 के चुनाव में भाजपा के पन्ना प्रभारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। भाजपा हर बूथ में वरिष्ठ और सक्रिय कार्यकर्ताओं को पन्ना प्रभारी बना रही है और इस पन्ना प्रभारियों को लेकर बूथ के वोटर लिस्ट के अनुसार एक पन्ने के 80 से 100 वोटरों की जिम्मेदारी दी जाएगी, जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोट डलवाते तक वोटरों के संपर्क में रहेंगे। इसके अलावा ये पन्ना प्रभारी भाजपा की रीति नीति और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी लोगों को बताते रहेंगे। इन पन्ना प्रभारियों के पास यह भी जानकारी रहेगी कि कौन सा मतदाता कौन सी पार्टी का समर्थक है। भाजपा की चुनावी तैयारियों को लेकर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा चाहे कितनी भी कमेटियां गठित कर ले, पन्ना प्रभारी बना ले, मगर प्रदेश की जनता का विश्वास दोबारा हासिल नहीं कर सकती। एक बूथ में करीब 800,000 मतदाता होते हैं तो एक पन्ने में 70, 80, 100 मतदाता होते हैं। जिस प्रकार बूथ के प्रभारी बनते हैं, 25 सदस्यों की एक बूथ पर कमेटी बनती है, उनमें हम अलग अलग एक एक कार्यकर्ता को जिम्मा सौंपेंगे एक एक पन्ने का। मतदाताओं से वो संपर्क करते रहेगा और मतदान के दिन उन्हीं मतदाताओं का वोट कराएगा। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जो दावे किए थे मिस कॉल के माध्यम से 46 लाख सदस्य बनाए गए थे, अगर वो 46 लाख भी अगर वोट देते, उनके परिवार के लोग वोट देते, तो भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों में नहीं सिमट जाती। तो सब अब राजनीतिक दल अपना अपना काम करते हैं, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वकील संदीप दुबे ने राजभवन में जीरम मामले में की जा रही कार्रवाई की जानकारी मांगी है। आरटीआई के माध्यम से वकील ने राजभवन से नोटशीट की कॉपी मांगी है। पत्र के माध्यम से वकील ने राज्यपाल से कहा है कि समाचार पत्रों और चैनल के माध्यम से जानकारी मिली है कि जीरम घाटी जांच आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट आपको सौंप दी है। उन्होंने लिखा कि आप संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राज्य के एक अत्यंत वरिष्ठतम सम्मानित पद पर विराजमान हैं। समाचार पत्रों में आपके संदर्भ में भ्रामक खबर आ रही है कि आपने उस गोपनीय जांच रिपोर्ट पर यथासंभवतः कानूनी राय और अन्य कार्रवाई के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की है। उन्होंने समस्त प्रक्रियाओं के दस्तावेज, नोटशीट और ऑर्डर शीट की प्रतियां सूचना के अधिकार के तहत मांगी है। राजधानी पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के राजीव नगर इलाके से लाखों रुपए कीमत का हुक्के का सामान बरामद किया है। सीएम भूपेश बघेल के कड़े निर्देश के बाद रायपुर पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। खमारडीह पुलिस ने आरोपी नशा कारोबारी अशोक मंधानी को गिरफ्तार कर कोटपा एक्ट समेत प्रतिबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। रायपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई नशे के खिलाफ करते हुए एक बड़ा जखीरा यहाँ पे बरामद किया है। आप देख सकते हैं कि ये राजधानी पुलिस की जो खमाड़ी थाना पुलिस है वो यहाँ पे मौके पे पहुँची है और इस बात को क्योंकि यहाँ पे उनके जो परिजन हैं, जो आरोपी जो हैं अशोक मंदानी, उनके द्वारा उनके जो परिजन हैं वो यहाँ पे अभी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे मीडिया ना अंदर जाए और ना पुलिस वाले अंदर जाएँ। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस के साथ साथ जो है यहाँ पे बड़ी कार्रवाई की गई है राजधानी पुलिस द्वारा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 50 लाख से ज़्यादा जो अवैध रूप से जो हुक्के का जो कारोबार चल रहा है वहाँ पे चल रहा था, जिसमें 1100 हुक्का पॉट, करीब 1300 के आसपास जो है वो पाइप यहाँ पे बरामद किए गए हैं। अभी यहाँ पे पुलिस जो है अभी अंदर जा रही है और इस बात को तस्दीक कर रही है कि यहाँ पे क्या क्या माल है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस ने यहाँ पे पुलिस एक नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है और बताया जा रहा है कि ये यहाँ पे हुक्का के पॉट जो है 3 कमरों में यहाँ पे रखे हुए थे और करीब 50 लाख रुपए के बताए जा रहे हैं। हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे जो खमाड़ी थाना की जो प्रभारी हैं
मंजुलता राठौर, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये क्या सूचना मिली थी? बताया जा रहा है कि आपने एक पॉइंटर भेज के खरीदारी करवाई है, उसके बाद ये गिरफ्तार बरामदगी हुई है। क्या पूरी कार्रवाई, कैसे सूचना मिली? हाँ, मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहाँ पर घर का जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर ये कुछ नाबालिग बच्चों और लोगों को तंबाकू का उत्पाद है वो विक्रय कर रहे हैं। सूचना पर तस्दीक की गई, तस्दीक पर वो विक्रय करते हुए पाए गए। उनके घर की चेकिंग की गई तो भारी मात्रा में हुक्का और उसके उत्पाद सामग्री है वो बरामद की गई है। ये बताया जा रहा है कि ये चोरी छुपे यहाँ पे लाके उसको जमा करते थे काफ़ी, क्योंकि जितना माल पता लगा है कि 3 कमरों में यहाँ मिला है, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं ये चोरी छुपे ला रहे थे, लेकिन पता नहीं चला। हाँ, ये पहले से डंप करके रखे हुए थे और ये छुप के ही मतलब धीरे धीरे वो विक्रय कर रहे थे। ये किसको गिरफ्तार किया है और क्या कार्रवाई की गई है? ये इनके जो ओनर हैं अशोक मंथानी जी, उनको गिरफ्तार किया गया है कोटपाद नियम के तहत। तो आप ये देख सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई राजधानी पुलिस की यहाँ पे सामने आई है और अभी इसमें एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद रायपुर पुलिस लगातार हुक्का कारोबार पर कार्रवाई कर रही है। 50 लाख की बड़ी कार्रवाई के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने राजा तालाब इलाके से बॉबी उर्फ सुहेल एहसान को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 3 लाख से ज्यादा का हुक्के का सामान बरामद किया गया है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। हुक्का बार और हुक्का संचालकों के खिलाफ रायपुर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। आज सुबह ही रायपुर पुलिस ने 50 लाख रुपए का हुक्का के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। दूसरी बड़ी कार्रवाई सिविल लाइन थाना पुलिस ने की है। आप देख रहे हैं हुक्के का सामान यहाँ पर रखा हुआ है, लाखों रुपए का हुक्के का सामान है। राजा तालाब के पास से इसे जो है आरोपी के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी को इस पूरे सामान के साथ, पहले आपको सामान दिखा देते हैं, हजारों रुपए के एक एक डब्बे की कीमत हजारों रुपए है। काफी सारा सामान है। बगल में आप देखेंगे कार्टून भी यहाँ पर रखे हुए हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई है। थाना प्रभारी है हमारे साथ, पूछेंगे सर क्या है पूरा मामला, किससे बरामद किया गया, कहाँ से मिला है? देखिए, आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि राजा तालाब जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत है, वहां पे बॉबी उर्फ सुहेल एहसान नाम का व्यक्ति, जो पहले भी ये सब कार्रवाई में पहले पकड़ा जा चुका था, उसके द्वारा बड़े पैमाने पे फ्लेवर्ड टोबैको रिलेटेड आइटम्स अपने पास रखा गया है और उसका अवैध रूप से वो बिक्री कर रहा है और बच्चों को हुक्का पिला रहा है। सूचना पर आज विधिवत कार्रवाई करके उसके पास से काफी मात्रा में हुक्के से संबंधित सामग्री बरामद की गई है। उसके विरुद्ध कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर, एक बड़ा चेन खुल सकता है जैसे पकड़ाया जा रहा है। आज 50 लाख का पकड़ा है, अभी आप लोगों ने भी पकड़ा है। किसे सप्लाई कर रहे थे, कहां से ला रहे थे, एक बड़ा चेन खुल सकता है इससे? देखिए, ये इसका कहना था पूछताछ पर। इसने बताया कि हम सामान बाहर से मंगवाते थे और बाहर से पहले ही मंगवा कर रखे थे, डंप करते थे। डंप करके ये जहां जहां डिमांड होती थी वहां वहां ये सप्लाई करता था। अभी जब से हुक्के पे बैन हुआ था उस समय से ये सामान इसके पास से पड़ा हुआ था। चोरी चुपके ये थोड़ा बहुत डिमांड पे इधर उधर ऊंचे दामों पे लोगों को अवैध रूप से सप्लाई कर रहा था। तो आपने देखा कि जैसे कि IBC 24 ने पहले भी कहा है कि हुक्के जो है वो नशे की नर्सरी के रूप में काम करते हैं। छोटे उम्र के बच्चों को भी इसी से जो नशे की लत लगती है। बड़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कार्रवाई आखिर कब तक चलेगी और जांच की आंच कहां तक पहुंचेगी, क्योंकि ये चैनल खोलना जरूरी है, तभी जो रायपुर जो है वो उड़ता रायपुर बनने से बच पाएगा। कैमरामैन अनूप साहू के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। रायपुर के भाटा गांव स्थित इंटर स्टेट बस टर्मिनल से आज सभी रूटों के लिए बसों का ड्राई रन किया गया। नगर निगम, परिवहन, पुलिस, ट्रैफिक विभाग के अफसरों ने बस मालिकों के साथ बस में बैठकर सभी रूटों के लिए निकलने वाली सड़क का जायजा लिया। संतोषी नगर चौक से पचपेड़ी नाका चौक के बीच सर्विस रोड बसों के आवागमन के लिए काफी सकरा नजर आया। हाईवे से सर्विस रोड पर उतरने और चढ़ने के पॉइंट को भी चौड़ा करने की जरूरत है। दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव और बिलासपुर की ओर से आने वाली बसों का दबाव टाटीबंद चौक और भाटागांव चौक पर पड़ेगा। रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त और एडिशनल SP ट्रैफिक ने कहा कि जल्दी सारी समस्याएं दूर कर ली जाएंगी। जिस तरह से निगम और पुलिस के अफसरों ने समस्याएं देखी और दूर करने का आश्वासन दिया, उससे लगता है कि बस स्टैंड की पूरी शिफ्टिंग में अभी समय लगेगा। जिस हिसाब से इन्होंने प्लानिंग किया है बाहर निकलने की और बसों को अंदर लाने के लिए, तो यहाँ से जब हम गाड़ियों को बाहर करके लेके जा रहे हैं तो नेशनल हाईवे
से जब उतर रहे हैं प्रकाश स्विमिंग पूल के पास में, तो वहाँ पे इतना कंजेस्टेड है कि गाड़ियों को चलना बहुत मुश्किल है। आज 50 गाड़ी खड़े होने के लिए जगह नहीं थी, तो जब पूरी गाड़ी फुल फ्लैश आ जाएंगी और उनकी फीडर्स गाड़ी आएंगी, जो गाड़ी सवारी लेके आती है, ऑटो है, जीप है, कार है, मोटरसाइकिल है, तब फिर कैसे होगा? ट्रैफिक कंट्रोल कैसे होगा? वो बहुत कठिन काम। इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत आ रही है कि जो मेन रोड, जो आपका मुख्य मार्ग है, जो नेशनल हाईवे है, वहाँ पे मर्ज हो रहे हैं, वहाँ पे वो शार्प जॉइंट नहीं है, उसी को थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, उसी को करवाना पड़ेगा। उसके बाद हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सकेंगी। 5-7 बसें जो है दोनों रूट पर अलग अलग तरीके से चलाए, जाना और आना दोनों देखा हमने। उस दौरान जो है, जो स्पेशली जो है पचपड़ी नाका चौक पर जो ट्रैफिक के इश्यूज़ थे, और जो हमारा भाटा गांव अंडर ब्रिज है, और जो एंट्रेंस के समय में कुछ एक जगह पर जो है टर्न वगैरह पे वहाँ पर थोड़े से इश्यूज़ हैं, वो हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, और इस पर जो है फिर हम लोग कार्रवाई आगे करेंगे। भिलाई के पॉश कॉलोनी के आलिशान फ्लैट में ऑनलाइन सट्टे का धंधा चल रहा था, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अपार्टमेंट में अपैक्स सॉल्यूशन कंपनी का दफ्तर था, जहां मैनाक दत्ता, रिक्की पारक, विक्की पारक, अयाज खान समेत 12 आरोपी ऑनलाइन सट्टे का धंधा चला रहे थे। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने वहां बंधक बनाकर रखे गए हिमांशु मिश्रा नाम के युवक को छुड़वाया। बंधक बनाए गए युवक के परिजन से 2 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी जा रही थी। साथ ही पुलिस की जांच में 4 एकड़ रुपए के क्रिकेट सट्टे के पैसों के लेन देन का खुलासा हुआ है। आरोपियों से 35 नग मोबाइल, 2 नग लैपटॉप, एक कंप्यूटर सेट, वाईफाई राउटर, अलग अलग बैंकों के पासबुक और एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। एक आरोपी महावीर क्लॉथ का संचालक रिक्की पारक फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। जो बंधक बना रखे थे उसका भाई वहाँ से मिला, बल्कि एक दूसरा सेटअप वहाँ पे पता चला कि ये सब लोग एक सट्टे का, एक ऑनलाइन सट्टे का एक सेटअप बना रखे हैं। 4 करोड़ के आसपास का लेन देन उनके जो कंप्यूटर वगैरह में हमको पता चला है, जो विभिन्न समय के साथ में उन्होंने किया होगा। और अब बात छठ पर्व की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छठ पर्व के अवसर पर भिलाई में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। लक्ष्मण नगर के सूर्यकुंड तालाब में पहुंचकर छठ की बधाई दी और घाट पर पहुंचकर दिए जलाकर पूजा अर्चना भी की। इस दौरान स्थानीय विधायक देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे। खुर्सीबारा के बाद सीएम भूपेश बघेल भिलाई के ही सेक्टर 2 पहुंचे और छठ पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि छठ पर्व के दिन सार्वजनिक अवकाश रखा गया है और इतना कठिन व्रत रखने वाली माताओं को प्रणाम है। आस्था के महापर्व छठ पर छत्तीसगढ़ में भी इसे धूमधाम से मनाया गया। रायपुर के सड्डू इलाके में तालाब किनारे खूबसूरत नज़ारा रहा। छठ के चलते घाट को सजाया गया था। वहीं बिलासपुर में प्रदेश के सबसे बड़े स्थायी तोरवा छठ घाट पर हजारों की संख्या में लोग सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचे। इस महापर्व में 36 घंटे का कठिन व्रत रखा जाता है। रायगढ़ में भी कोरोना के केस कम होने के बाद इस साल बड़ी संख्या में लोग छठ घाटों पर पहुंचे। देर शाम तक मेले जैसा माहौल रहा। कोरबा में तो छत्तीसगढ़िया कलेक्टर रानू साहू ने भी छठ पूजा की है। छठ घाट पहुंचकर छठी मैया की भक्ति भावना से पूजा अर्चना की और जिले वासियों से सुख समृद्धि की प्रार्थना की। सूरजपुर के रेणुका नदी पर भी छठ पूजा समिति की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए। डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की गई। कल उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।